क्या आपने शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड्स देखे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत पे के को फाउंडर और एमडी अशनीर ग्रोवर की। शार्क टैंक देखने वाले लोग ग्रोवर से अच्छी तरह परिचित होंगे। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से वे चर्चा में हैं, उससे शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने उसका नाम नहीं सुना हो। ग्रोवर अपने गर्म मिजाज से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। दिलचस्प है कि उन्हें उनकी ही कंपनी अपने बोर्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ग्रोवर ने खुद यह आरोप लगाया है। दरअसल कोटक सिक्योरिटीज के एम्प्लॉय के साथ ऑडियो क्लिप के सार्वजनिक होने के बाद से ग्रोवर की मुश्किलें शुरू हो गई। मामला बढ़ने पर ग्रोवर को 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ग्रोवर का कहना है कि उनकी कंपनी के इन्वेस्टर उनके खिलाफ हो गए हैं और वे कंपनी से बाहर कर देना चाहते हैं। हालांकि ग्रोवर भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टर से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 3 बड़ी लॉ फर्मों को हायर किया है। उनकी डिमांड है कि उन्हें फिर से कंपनी में वापस लाया जाए। अगर यह मुमकिन नहीं तो उन्हें 4000 करोड़ रुपए दिए जाएं, तभी वह कंपनी से बाहर जाएंगे। दरअसल यह कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य है। कंपनी में उनकी अब करीबन 9% हिस्सेदारी है। मीडिया ने इस मामले पर ग्रोवर की राय जानने के लिए उनसे बातचीत की। वायरल हुए ऑडियो क्लिप के बारे में अशनीर ने कहा कि यह मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी इस तरह की बातचीत का हिस्सा नहीं रहा। मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे जलते हैं। उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति इतना सफल कैसे हो सकता है और इतने कम समय में इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकता है। हकीकत यह है कि मैं पिछले 10-12 साल से कोशिश कर रहा हूँ। इसी ईर्ष्या की वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल कोटक का मसला कोई इशू भी नहीं था। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर से दिक्कत है तो आप शिकायत करते या फिर मामले का समाधान हो जाता या नहीं हो पाता, बात खत्म हो जाती। फिर कोई थर्ड पार्टी आती है और कहती है कि आपके और 2 लोगों के बीच यह क्या मामला है। फिर आपको पब्लिक में हर आदमी को इसका जवाब देना पड़ता है। यह ऑडियो क्लिप फेक है। वहीं क्या यह कोई साजिश है? इस पर उन्होंने कहा कि भारत पे वह कंपनी है जिसने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को 0 पर ला दिया। इससे पहले भी सभी पेमेंट कंपनियां MDR से पैसा कमा रही थी। दूसरा, हमने यह समझ लिया कि लोन देना एक बड़ा बिजनेस है। फिर हमने काफी पहले इसमें अपनी मजबूत स्थिति बनानी शुरू कर दी। दूसरे कई बिजनेस हैं जो सिर्फ पेमेंट से कर्ज के बिजनेसेस तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। फिर हमने बाय नाउ पे लेटर शुरू किया। इसके बाद P2P लैंडिंग और बोरोइंग शुरू की। यह दूसरे प्लेयर्स ऐसा नहीं कर सके। सबसे खास बात यह है कि हमें बैंक लाइसेंस मिला, जिससे सभी ईर्ष्या करने लगे। यह बात भी अहम है कि हमें बैंक लाइसेंस भारत पे के नाम से मिला है, अशनीर ग्रोवर के नाम से नहीं। इसलिए जो मैंने हासिल किया है उसका फायदा सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। इस कंपनी के पास यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 49% हिस्सेदारी है। यह अशनीर ग्रोवर की नहीं है। विजय शेखर शर्मा की पेटीएम बैंक में 51% हिस्सेदारी है। क्या किसी ने उनसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा है? वहीं उन्होंने अंत में कहा कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है ठीक वही फ्लिपकार्ट में बिनी बंसल के साथ हुआ था। जब बिनी ने अपनी बात रखनी चाहिए तो यह झूठी कहानी बनाई गई कि किसी के साथ उनका अफेयर है। कहाँ गई वह चीज? क्या हुआ? क्या आज तक कोई उसके बारे में बात करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।